दोस्तों, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो या अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको बात करने में महारत हासिल होनी चाहिए। तभी आप अपने दिल की बात लोगों से मनवा सकते हो, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो। दोस्तों, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल किसी भी इंसान की प्रोफेशनल लाइफ और उसकी निजी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो आपको हर काम में सबसे अव्वल रखेंगी। और एक बात, इस वीडियो का गोल्डन पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी में कभी भी होशियार नहीं बन पाओगे। दोस्तों, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, पर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, उस वक्त क्या करें जब हम किसी के सवालों का आंसर नहीं देना चाहते। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, पर लोग उस चीज़ के बारे में जानबूझकर खोद खोद कर पूछते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? तो सुनिए, एक बार एक लड़की अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका तलाक हो गया और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया वो दोनों अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट दोनों को मिलकर चलाना होगा। कुछ दिनों बाद उनके रेस्टोरेंट में एक पार्टी होती है, तो कुछ लोग उस लड़की से तलाक के बारे में पूछते हैं, पर वो लड़की इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उस लड़की के दोस्त इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन लोगों ने घुमा फिराकर फिर वही सवाल पूछा। लड़की ने फिर कहा, मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस बार उस लड़की के दोस्त कुछ टाइम तक चुपचाप रहे, लेकिन फिर उन्होंने वही सवाल पूछा। उस लड़की ने फिर वही रिप्लाई दिया, मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर उन लोगों ने कभी भी उस लड़की से उसके तलाक के बारे में नहीं पूछा। इससे ये समझ में आता है, जब आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो तो एक ही आंसर को बार बार एक ही तरीके से बोलते रहें। इससे सामने वाला परेशान हो जाएगा और आपसे उस बारे में पूछना बंद कर देगा या फिर वहां से निकल लेगा। इस मेथड का इस्तेमाल लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन में किया जाता है। आप इस मेथड का इस्तेमाल कहां कहां करने वाले हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का गोल्डन पार्ट पॉइंट नंबर 3 है, इसलिए पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा। दूसरी बात है, ऐसा क्या करें ताकि आपके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर हो। जब भी हम घर से किसी पार्टी के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए निकलते हैं तो फुल टिप टॉप होकर पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, पर कमी सिर्फ एक ही चीज़ की रह जाती है, और वो है जब भी हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नया टॉपिक बचता ही नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में भले ही आपको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, फिर भी आपको आज की टॉप न्यूज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान से मिलने जा रहे हो तो उसके बिजनेस या उसके काम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लें, ताकि आपके पास बात करने के लिए टॉपिक कम ना पड़े। ऐसा करने से आप सामने वाले को अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बातें कर सकते हो। इस वीडियो का गोल्डन पार्ट और तीसरी बात है, सामने वाले की नज़रों में अपनी इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखना, जो इंसान बातों में मक्खन लगाना जानता है वो ही हर फील्ड में कामयाब होता है। इसलिए आपको दूसरों की नज़रों में अपनी एक ज़बरदस्त इमेज बनाना आना चाहिए, और इस काम में सबसे रामबान तरीका है लोगों की तारीफ़ करना। जी हाँ, तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद होता है। ऐसा करके आप किसी की भी नज़रों में अपनी इज्जत पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब दुनिया उतनी भी भोली नहीं है जितना आप समझते हो, क्योंकि जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं या उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तब वो समझ जाता है आपको उससे कोई काम है, तभी आप उसे मक्खन लगा रहे हो। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, आप डायरेक्ट किसी के मुंह पर उसकी तारीफ़ करने की बजाय उसके दोस्तों से उसकी तारीफ़ करें। अरे भाई, वो बंदा ग्रेट है, उसकी बात ही निराली है, उसके दोस्तों में खूब लंबी छोड़ो। जब ये बात उसे पता चलेगी तब उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी। चौथी बात है, किसी को ग्रीट करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए सामने वाला आपका फ़ैन हो जाए। मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दिया या फिर आपके काम में किसी
किसी ने आपकी हेल्प की तो आप बदले में उसे थैंक्स बोलते हो, जो सामने वाले को पसंद आता है, लेकिन इस एक वर्ड से उस इंसान की मेहनत की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए अगर आप थैंक्स बोलने के साथ साथ उस इंसान का दिल भी जीतना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस अपनी बात में ज़रूर ऐड करें, जैसे थैंक यू वेरी मच मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए, मुझे समझने के लिए। आपकी हेल्प से मेरा काम बहुत ही आसान हो गया, थैंक यू वेरी मच। कुछ इस तरह अगर आप सामने वाले को बोलते हो तो सामने वाला आपका फैन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपको थैंक यू तो बोलना ही है, साथ ही थैंक्स बोलने का कारण भी बोलना है। ऐसा करने से आपका थैंक्स उसे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। पांचवी बात है, दूर की सोच रखो। दोस्तों, दूर की सोच रखने वाला इंसान कभी भी फेल नहीं होता। हो सकता है दूर की सोचने से आपको इंस्टेंट कोई असर ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जैसे आज की डेट में आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा करते हो तो अपने फ्यूचर के लिए तो 15 से 20 साल बाद आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे जितने आप एक साथ कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकते। हो सकता है हर मंथ पैसा जमा करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े, ब्रांडेड शूज़ की जगह लोकल शूज़ पहनने पड़े, पिज्ज़ा की जगह आलू टिक्की से काम चलाना पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी एक छोटी छोटी कुर्बानियाँ वरदान साबित होंगी। सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, आपको हर काम में बहुत दूर की सोच रखनी चाहिए। आज के थोड़े से आराम के लिए आपको अपने आने वाले वक्त को खराब नहीं करना चाहिए। छठी बात है, जिंदगी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी लाइब्रेरी में सभी बुक्स इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और आपको कहा जाए आप जो भी बुक लेने आए थे उसे ले लो, आपका माइंड घूम जाएगा उन बिखरी हुई बुक्स में से अपनी पसंद की बुक ढूंढने में, और ये भी हो सकता है आपको आपकी पसंद की बुक्स मिले ही ना। इसी तरह एक अनुशासनहीन इंसान हमेशा दुखी ही रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाता है। जब उसका मन करता है तब वो अपना काम पूरा करता है और कभी कभी नहीं भी करता। ऐसे लोग लाइफ में हमेशा दुखी ही रहते हैं। और अंतिम बात है, आप क्या हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपका नेचर कैसा है, ये सब लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। आपको पता है, जब सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, तब लोग आपको हो सकता है उतनी रिस्पेक्ट ना दें जितनी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारी किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है। अगर हमें सामने वाले के बारे में पता होगा कि वो शरीफ है, भोला है, तो हम उस पर अपना रौब जमाने लगते हैं। और अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है तो हम थोड़ा नरमी से बात करते हैं। कहने का मतलब है, इंसान को एक खुली किताब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियारियाँ सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।